नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज मेरा यहां पर दूसरा दिन है, आज रविवार है। तो आज जो है एक बार फिर से मैं अंकल जी के घर में आया हूं। आज मेरा लास्ट डे है, फिर मैं कल सोमवार को निकल जाऊंगा वापसी। तो आज जो है ना, आज अंकल जी अकेले नहीं है, आज अंकल जी का सुपुत्र जो है वो भी साथ में आया हुआ है। और जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था ना कि गोबर जो है वो खेतों में फेंक रहे हैं, ये भी एक खाद होती है, ये ऑर्गेनिक खाद होती है, ये दूसरी खादों से बेहतर होती है। तो चलिए आज अंकल जी के सुपुत्र से भी मिलाते हैं और अंकल जी से भी दो चार बातें करते हैं। ये है अंकल जी का खेत, ये तो है, वैसे ये भी हैं, एक दो पीछे हैं, लेकिन अभी इसी खेत में जो है वो गोबर फेंकने की प्रक्रिया जो है वो लगी हुई है। मेरे को अंकल जी से सुनने को मिला, ये पूरी की पूरी गोबर की ढेर जो थी ये इसी बेटे ने जो है वो फेंकी है। चाहे आप नीचे वाले खेत में देख लें, ऊपर वाले खेत में देख लें। कितनी पड़ता मन्नू? 8वीं च दिखो तुम 8वीं का बच्चा इन्हीं पूरी गोई दी मर्स कल्ले सटी थी। ये देखा तुम इससे ज्यादा क्या चाहते। कई लोग पिछले ब्लॉग विच गलान पे ही पाल चाचा काम करदा बोले, और नहीं करदा, घराली नहीं करदी, बच्चे नहीं करदे। तो आंटी का मैं तुहां दसी ते हा, आंटी मैं तुहां ने आपू मिलाई थी ही, बाकी बच्चे ए आन भाई ताली जे बच्चों टाइम होना, बच्चा ताली ही काम करना। हुण अगले पढ़ दे, अगर पढ़ गए नहीं तो अगे बढ़ गए नहीं, फिर गोवा छड्डना पौना। अगर इसते खरा इब्बी गोवा नहीं स्टार्ट नहीं, चलो माड़ी मोटी साइड वाइज हेल्प तो हो ही आंदी, लेकिन फिर भी ताली जी बच्चे पढ़ना, ताली काम पढ़ने का ही होना। ओह, ये था आज का जो अंकल जी का बेटा है वो यहाँ पर आके काम वगैरह कर रहा था। तो बात ऐसी है कि आज बड़ पे दिनवा लगे ब्लॉग बनाना, पता नहीं लगा केड़ी भाषा चलू हुई, पहाड़ी भी चलू हुई, हिंदी भी चलू हुई, पंजाबी भी चली पानी। तो चला अंकल ने थोड़ी देर गाल कर लेंदे, फिर घर तरफ प्रस्थान करते। हाल अंकल जी से थोड़ी सी बात करते हैं। अंकल जी से जो लोग बोलते हैं ना पे क्या बोलते, पाल चाचा काम करता, घर वाले काम नहीं करती, बच्चे काम नहीं करते। तो ये वाली गल तो पहले ही काफी ब्लॉग क्लियर करी थी, कहीं बकायदा है ना, बकायदा आंटी ने भी मुलाकात कराई थी। आज तुम्हारा मुन्नू भी लगुआ, कितनी खुशी हुआ थी। बिल्कुल इसते लगदा पता बोलते ना कि पुत्रों को रोंदे। वैसे लड़कियां लड़कों से कई गुना आगे हैं। बोलते ना कि क्या बोलते, पुत्र बिचाइंदा मर गए तो पिंड दान करेंगा। ये गल कितनी सच्ची, मतलब तुम्हारे विचार क्या बोलते? देखो जी, सदियों से चली आई है, क्योंकि तुम्हारे चार कुड़ियां पर एक मुंडुआ की 15 कुड़ियां पर एक मुंडुआ, चार कुड़ियां पर एक मुंडुआ ना। हाँ, तो फिर तुम क्या चाहते? ये कितनी बात सत्य है कि शायद मतलब लोग जी आए से मुंडुआ रोंदे, ठीक रोंदे कि नहीं रोंदे? इस समाज में जीना जो है ना वो स्ट्रगल कर सकता है ना। हाँ, है ना। अगर प्रभु शक्ति दे, बिल्कुल। ऐसे तो बोलते नहीं है, बहुत कठिन है डगर पान घट। एक कवाली है, गायक ने कवाली गाना है। हाँ, है ना, सुना दो। तो बहुत कठिन है डगर पान घट की, है ना, दो बोल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलने का मतलब है जब तक जीवित है ना तो सब कुछ चाहिए। संसार ऐसे थोड़ी चलेगा अगर बेटियां नहीं होगी। हमारी माँ थी तो वो भी तो किसी की बेटी थी। हाँ, वो भी तो हम इस संसार को जो देख रहे हैं ना, तो मेरे नाना जी थे। अगर वो मेरे बाप की शादी में अपनी बेटी की शादी मेरे फादर से नहीं करवाते तो हम इस संसार को कैसे देखते हैं? तो वो भी तो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। बिल्कुल, तो बेटियां भी जरूरी चाहिए और बेटे भी जरूरी चाहिए। लेकिन ना आजकल स्थिति जी आई ना, अरे मैं दो कुड़ियां होई, त्रीजिया मुराई दिया। एड़ा क्या सोचा दे लोग, ये केड़ी इतनी गंदी सोच क्या आई लोग के मन च? पता क्या लगा, पालमपुर कुड़ी अपना लेफ्टिनेंट बनी गई, सोलन की कुड़ी लेफ्टिनेंट बनी गई, इनके बैचों में बंदे कितने लेफ्टिनेंट कुड़ियां बनी। तो फिर एड़ा क्या बोलते भाई मारियणियां फलाना करिए, भ्रूण कर दो, और 36 14 सोच बदलो, देश बदलेगा, सभी देश बदलेगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना। अगर हमारी सोच वैसी की वैसी रहेगी ना, यार ये बड़ा, ये नीचा है, ये कोई है, तो बात नहीं चलेगी। कैसे चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब पुत्रों की बात कर रहे हैं और बेटियों की। बेटियों के बिना क्या संसार है? नहीं है। इस वृक्ष के बिना छांव मिलेगी हमें? छांव नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। ये तो काटने को इसको भी काट देंगे।
लेकिन अभी बैठे हैं, हाँ सुबह सुबह का टाइम है, हाँ कितनी तेज धूप है, हाँ। अगर ये वृक्ष होता नहीं तो हमको धूप से तो जल जाना था हमने। ये इतनी मरना ब्लॉग ब्लॉग के लिए इतने बड़े ब्लॉक है ना? अपना उजड़ा पता हुआ ता बोले पे पुत्रा नु चांदी दुनिया सारी पुत हुंदे अखां दे तारे बोले पुत ना मिलदे लखे हजारे। एक गीत भी आ बोले पुत्रां दे रोबे जग संसार बने काम पुत्रां दे। बोले पुत्र जन्म तो हरिचंद्र रोया रोया जग संसार। छलिया बे गल सुन छलिया डोला बे मैं कानू पाया रोला। आसमान बोलता पुत्र सपना नू देवे बेटियां सपना नू देवे बे गल सुन छलिया छलिया बे मैं कानू पाया रोला। बिल्कुल एक बोल रही है मेरा बोले पुत्र जन्म तो दशरथ रोया राम चले बनवास बने कम पुत्रां दे। इस बोला पीछे तू क्या अर्थ समझते? गीत तो सुन लेंदा पर कई बार अर्थ पता नहीं लगता। क्या बोले तू है? बोलिया पुत्र जन्म तो दशरथ रोया राम चले बनवास बने कम पुत्रां दे। दशरथ जो था ना दशरथ, हाँ जी हैं? जब राजा का दरबार शुरू हुआ ना, हाँ जी, तो दशरथ ने बहुत खुशियां मनाई, हाँ हैं? हाँ जी। तो उसके 4 पुत्र थे मेरे हिसाब से तो। हाँ 4 पुत्र थे बिल्कुल। बड़े का नाम था रामचंद्र, श्री राम जी, श्री रामचंद्र जी, हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम जी बिल्कुल। दूसरा वो भरत जी, हाँ जी जी जी। फिर उसके बाद आया मेरे हिसाब से शत्रुघ्न, लक्ष्मण कहाँ गया? लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ गया? लक्ष्मण जानते हो ना, भी देखा ना आपके कार की थी फसू दे। बिल्कुल बिल्कुल। कहना उन्हीं तरह का दिमाग भी काम नहीं करता। चलो राजा दशरथ ने जो अपनी सभा बुलवा ली, जब राजा दशरथ अब सभा बुलवा ली तो राजा दशरथ के पंडित थे 2 ज्ञानी थे। राजा दशरथ ने बोला अपने पंडितों को, तो देखो मैंने सारी प्रजा से सुना जो मेरा बड़ा बेटा है तो बोलते वो विष्णु भगवान का अवतारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोले वो विष्णु भगवान का अवतारी है बिल्कुल। बोले पंडित जी आप मुझे इतना कष्ट करिए, मुझे ये बतलाइए कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया हुआ जिस करके मेरे घर में विष्णु भगवान को जन्म लेना पड़ा जी। अब वो पंडित जो संशय में फंस गए जी, उनके पास से वो जवाब नहीं दिया गया। तीने बोले ऐसी राजा जवाब नहीं देते, राजा सजा नहीं दे दिया है। उस वक्त समय भी ऐसा था जी। राजा दशरथ इतने कोमल मन के थे ना जी, के थे ना जी, वो ऐसे किसी को भी दंडित नहीं करते थे जी, ठीक है ना। फिर वो वहां से भाग गए, बोले देखो राजन हम अभी तो इतना अपनी जंत्र नहीं लाए हैं, हमारी जंत्री है हमारे घर में, हम जंत्री को देख के बताएंगे कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया हुआ कि जिस करके भी आपके घर में विष्णु भगवान को जन्म लेना पड़ा। राजा दशरथ ने बोला ठीक है आप जंत्री जुंत्री देखो। बोले वो चल गए, वो घर चले गए पंडित जी, और पंडित जी क्या है वो इतने ज्ञानी नहीं थे पंडित जी। फिर उन्होंने क्या किया कि वो भाग गए वहां से सजा के मारे कि मुझे राजा दंडित न कर दे कि बात करने से जवाब नहीं दोना था। इक्के नौ खंडी के निक्के नौ डंडी, मैं सोचा खंडी खंडी नहीं फिर चली गए करे तीने बोलो तो बुरा काम हुआ है हाँ। लगे पूछे को लोना था कहने फिर चली गई सर कहना तीने नठी दी थी। अच्छा। तो राजे सदी लेने करा पता है राजे जी, पता नहीं है राजे वो हमारा राजा है ना इस वक्त हमारा राजा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जी, है ना प्रधान सेवक। तो उनका जो है जो जितनी प्रजा है ना पूरा बायोडाटा उनके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब वो किसी को देश देंगे तो वो खुद थोड़ी आएंगे, नहीं आएंगे, या किसी मंत्री को बोलेंगे या किसी को बोलेंगे इसको हाजिर करो जी, बुलाएंगे नहीं हमें। उनको हमारा पता नहीं है इसके घर कहाँ नहीं है। तो वैसा सिस्टम होता था वहाँ में। फिर क्या हुआ कि वो चले गए तो उनको रात हो गई। जब उनको रात हो गई दोनों पंडितों को, तो वो जंगल में एक कुटिया थी, उस कुटिया में जो था वो एक कुटिया उसमें लाइट बड़ी हुई थी। तो उन्होंने बोला मुझे हमें प्यास लगी है, मेरा भी मुंह सूखा लगा ना, पानी है पीने और क्या। तिथि चली गई गौरव जी कहने तिथि है उनकी धर्मपत्नी कोई महात्मी थी, और वो जो था उसका पति ऋषि वो जंगल में गया था शिकार करने, ठीक है। लेकिन जो पंडित थे वो थे शाकाहारी।
शाकाहारी। शाकाहारी, वो मीट नहीं खाते थे। और जो ऋषि था वो मीट खाता था, उनको भी नहीं था पता, लेकिन वो गया शिकार करने, उनको लगी प्यास, फिर वो कुटिया में गए तो महात्मा जी ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी किया और उन्होंने जल ग्रहण किया। ठीक है, इतनी देर जब तक उन्होंने पानी पी लिया ना, थोड़ी ही देर बाद में वो ऋषि आ गया। उसने क्या किया, उसके हाथ में धनुष बाण, ठीक है, और कंधे भी उन्होंने एक हिरण ले आया शिकार करके, और उसमें उसको दिया। इन्हें बोले वो ये तो पी मांसाहारी है, आई तो पानी पी लिया, वो लगे से उल्टियां मारना। अच्छा, तो धुआं बोल लिया, मुँह पानी तो पी तो लगूगा, ये तरह लगू दी ही बोल लिया। हाँ, उनका ही उल्टी मारा था, उनका उल्टियां मारा था बोल लिया, उन्होंने दे बोल लिया। कने ऋषि पूछे कने है तिने राम राम की थी ने कने तिने भी कितनी बोले भी बैठा, बोले भी काम दसा, बोले दिखे काम है ढापे आहे राजा दशरथ जी पंडित थे। राजा दशरथ ने हाथे पूछा पे पंडित जी तू है दसा पे ये रे मेरा बड़ा पुत्र आ तो सब बोले पे विष्णु भगवान दा बता रिया सारे रे बोले तो फिर राजा बोले पे तू है दसा मिन जो पे मैं एड़े केड़े कर्म की तू बोले तिस करने जे पे विष्णु भगवान जो मेरे घर जन्म लेना पे। ऋषि ने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करो ते अन्न ग्रहण करा। बोले नहीं ये हनी खानते, बोले तो खावा। कहने तिनी क्या कितना भी है दिखते रहे, कहने बैठे रहते ने, बोले बैठिए बाहर, तो बोले हाँ तो भोजन करना ग्रहण, बोले तो यही मांसाहारी है, कहना हनी खानते, बोले खाने का दिखते रहे, कहने तिने कितने से इर्न तिने बनाया, तिने दूध जणिया, कहने तिने अपने जो खाद्य पीत्या, कहने से पंडित दिखते रहे उठी, कहने अपना दिन डब्बा लन दिया ऋषि है, कहने 30% छिड़किया जाल, कहने इर्न है हूबहू जीवित हो गया और वो चला गया जंगल को। ठीक है, तिने बोले तो बड़ा ज्ञान नहीं है, इसके बाद इसी जानता है। तो तब वो कुटिया में गए, बोले पे राजा दशरथ ने भेजा है हमें, भेजा तो नहीं है लेकिन हम डर के मारे आ गए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा आही ठीक है, जवाब दे सकते। ठीक है, ऋषि बोले मुझे ले चल, बोले बोले तो तुम दसा, बोले मैं आपको नहीं बताऊंगा, बोले राजा को बताऊंगा। हाँ ठीक है, फिर सब पूछ गया उन्हें, सब पूछ गए राजा दशरथ के दरबार में। बोले पंडित तुम कुछ थे, बोले दिखाई डर दे मारे चलू रहे, कहना हाँ ते गल्ला जवाब था नहीं। ठीक है, तुम समय याचना करनी। ठीक है, साहिब जी ऐसे ऐसे वहां गए और वहां हमें बोले ये ऋषि मिले। ठीक है, ये ना बोला हम आपसे नहीं बात करेंगे, राजा से बात करेंगे। हाँ, राजा दशरथ ने पूछा, देखा बोले ऋषि जी मैंने इनसे पूछा था, ये तो चले गए, बोले मैंने इनको ऐसे दंडित कर देना अगर मना कर देते तो। ठीक है, ठीक है, तो बोला भी तब ऋषि आप बताओ जो मेरा बड़ा बेटा है रामचंद्र जी, तब बोले भी विष्णु सारे बोले विष्णु भगवान दा बता रही है, जोर ने बोला। तब बोले भी तू है दसा मिल जो पे बोले एड़े केड़ी कमाई की तुझ में। हां, 35 करने बोले मेरे घर है, बोले जो विष्णु भगवान जो बोले जन्म लेना पे। ठीक है, बोले राजा तो पे मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ना और मेरी बात है आपको ध्यान से सुनना पड़ेगी। ठीक है, ठीक, समय लगेगा बोले। राजा दशरथ ने बोला ठीक है, बोलिया जल भी मंगवाया, सब कुछ करवाया उनको। ठीक है ना, जो बनता था ना, जैसे घर में किसी के जाते हैं जो होता है उसको पूछते हैं वो अतिथि को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बोला राजन ये बोलिया पे ऐसा है, ये तेरी कमाई नहीं बोलिया, तू मुझे बोले भी मैं तेरी कमाई की, तू बोले आपकी कमाई नहीं है जी, आपके बोले कुल में राजा रघु हुआ जी, बोलते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए जी। तो बोले आपके जैसे वो दादा थे बोले रघु जी जी, राजा ने बोला बिल्कुल। तो बोले उनकी देन है बोले जी, उनकी कृपा से आप तेरी कमाई नहीं बोले। राजा दशरथ बोले एड़ भी क्या गाली बोले 10 मिनट जो बोले बुरी गाल 10 बोले जो राजा रघु था बोले आपके दादाजी थे बोले। अच्छा, ये बोला उनका ऐसा था, उन्होंने एक हवन यज्ञ करवाया जी, हवन यज्ञ करवाया। तो बोले वहाँ जो पंडित आया उसने जब दक्षिणा देनी थी तो बोले आपसे आपके बुजुर्ग से दक्षिणा मांगी। पंडित था लालची, बोले क्या लेना तीने, बोले तो बोल क्या लेना, तो तीने रखी थी मुंदरा उसने से भी ले लिए, तीने बोले इन लेने, बोले इस राजफाटा दे दे जो बोले तू उतनी से राजफाट छड़ी थे, बोले तुम्हारा दादा है तीजो रही थे बोलिया, तीने तक करो हुआ सब कुछ, तीने बोले तुझो रहा बोले तांजे से चली गया। जय श्री राम जी, जय श्री राम। फिर क्या हुआ बोलिया कि वो राजा जो था जो रघु था ना बोले आपका दादा, वो चला गया बोलिया। अच्छा, उसको अफसोस भी हुआ, बोले थोड़ा अफसोस नहीं किया, बोले ऐसा है कि इस प्रजा को तू सुखी रखना जी, कष्ट में नहीं रखना। तो एक वृक्ष का पौधा था बोले वहाँ पाट वृक्ष का और पीपल का, वहाँ वो राम करने बैठ गया।
इतनी देर में क्या हुआ कि एक हंस आता है और एक हंसनी आती है। जी जी हैं? जी। वो एक लाल दे दिया उसको, हम्म, लाल दे दिया। तो उसने तो जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि लाल, तो उसके रघु के बोले मन में आई, बोले मैं तो सब त्याग दिया, वो बोले हाँ, राजपाट भी त्याग दी है, हम्म, तो बोले मेरे किस काम का है लाल है। हाँ, तो बोले इस लाल को बोले मैं जिसको पंडित जी को बोले मैं प्रजा सौंपी है ना, हम्म। उसको देता, वो प्रजा का कल्याण करेगा। ठीक है। ठीक है नहीं। जब वो गया हम्म, फिर वापस एक लाल को लेकर उसके पास दे दिया, बोले देखो भाई ये लाल जी पे जो पोथी मिल लिया, कहने पे ये ले लिया, बोले हाँ। कहना ये तुम्हें प्रजा कम मारना, प्रजा तंग नहीं करनी। ठीक है। कहा तीन ही किया ले आया, बोले भी और लिया, हम्म, बोले मेरे गई किया हाँ, मैं दो गुते ले आने। हाँ, वो तीन पकड़ा था दूसरे में दे तेरे अंदर ठोक कैसा है हाँ, कारागर से, हाँ, कहना बोले तीसरी बढ़िया आता ना देती हैं। ठीक है जी। फिर से नहीं मिल लिया, फिर से नहीं मनना था, फिर से एक बार बोले तो ये सब फ्री पे ही दिया, फिर चलता चलता है आइए, बोले लाल लाल टोला कुछ नहीं मिल रहा, रघु है बेचारे लाल है, ते लाल है नहीं लाडू वाला, लाल दर्जी लालू, दादा भी है मेरा लालू। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। फिर ही से बोले भाई चली गया बेचारा, कहना है कि जाना जाता है, बोले फिर एक तीसरी जगह ये मिली गया, एक ही बोले वो चलूगा, बोले ये लाल का राजा था, बोले मुझे बोले तेरी हाल पर हेड़ी, तुझे बोले हम बड़ मारे, बोले ओ जा, बोले जो बैकुंठ लोक से बोलिया वो जो बोलिया भाई सब कुछ मिल गया ना, बोलिया वो थिया, बोलिया तय गए तो तिथि देखो जी, तिथि बड़ी भारी चार दीवार हो दी है, अंदर फल लगू दे, पौधे लगू दे, हरे भरे वृक्ष लगू दे हैं, कहने विष्णु भगवान है हथा तीर लगुआ कमाना, तिथि पैरा पैरा दे दे। ठीक है जी। ठीक है। तो सब बोले चाबी, तब बोले भी चाबी लाल रहना, बोले लाल तो लेना, पर बोले भी तुमको जो किन किन पूछते, बोले दिखा मुझे खाना जाके रास्ता कर मैं गया। अच्छा। तो बोले पे ये जे है ना, बोले इस बोले अंदर विष्णु भगवान बोले पहरेदार जी। पर बोले ये बाग जी है, तो बोले राजा रघुवदा बोले जी जी। चाबी तीस गए। ठीक है। कहने बाकी से नहीं खोल सकता कोई भी, बोले बस है खोल सकता भाई, रघु खोल सकता, ठीक था ही है। रघु गो थी। ठीक है। सब बोले दिखा मैं एक लेना, बोले बस एक आया मेरे मन। एक से ले तू कर एक मंगा दो, बोले मैं एक लेना, बोले ठीक है। तो बोले तुम तो राजा रघु होता ये, बोले हाँ। चाबी बोले है हाथ मिलाता है खुल जाना, बोले ठीक है। किसी ने बोले राजा था ये रघु, बोले मुझे के देना, हाँ इन्हें बोलते रात हाथ लगा गेट खुली है, हाँ अब गए गए कहने विष्णु आंटी ने पहले पे गए, हाँ हाँ बोले तू देखा मैं तो कद कल हुआ, बोले मेरे तुम राखी करी ना, हाँ। बोले मारा मैं ला देना, बोले है तेरा सब पूछता, बोले क्यों के बोले जितना ले गया, बोले हाँ चक्किल है। हैं हाँ कहने ता देखो जितनी बोले रानियां महारानियां बड़े पारी, मतलब बच्चे भी सब कुछ सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, चलिए कहता है गया था है, बोले तो है ये किलन दिया एक दिन एक लिया, कहना फिर चली गई थी, बोला अच्छा। राजे बोला वो राजा बोले वो तेरा दिमाग भाई को ले, तो बोले मैं भी जाना थी, बोले वो बोले मारती 4.5 घंटा से थी वो फिर गया था, वो तिथि बाड़ी थी सर पहले गया था, चीनी बोले तो इसी भी दे दे जो बोलिया, देखो बोले कितने बेईमान है, बोलिया कहीं खराब खराब रानी ही जमीन जो देती हूँ कहीं समझदार रानी है, कहना ये बोले तो अपनी रखी है, बोले हैं ठीक ठीक बड़ा बेईमान है, बोले चीनी बोले उसी सड्डा ता चीनी से बोले भी विष्णु भगवान ने बोले भी दिखे के लेना, चीनी बोले ये भी तुझे रे, बोले ठीक है। विष्णु भगवान हाथ पकड़े, बोले क्या करा था, बोले ये है, बोले मेरी इकट्ठी है भी जाए लाइट देना, वो तीन से भी दे दिया। अच्छा। तब बोले राजा दशरथ तीन ऋषियां बोले पे तीसरी बोले कमाई ना कि तेरी ना तेरी, राजा रघु है बोले तुम्हारी ना, तीन बोले सभी छड़ी जाती हो, ये बात है सारी। तो फिर ये बात है सारी। तो देख सकते हैं आप कि अंकल जी ने आज ये भी बताया कि लड़का लड़की कौन कितना जरूरी है, सभी जरूरी है। ठीक है। अंकल जी ने राम जी की स्टोरी भी सुनाई, और इस स्टोरी के चलते चलते एक और बात हुई कि ये थी गोई दी मर्ज थी ये बोलते मुन्नू में मुकाई थी, पता नहीं मुन्नू मना भी क्या क्या गलादा होने पे कुछ आई हुई फिल्म मनाना करने सारी मर्ज में जो छटना पई दिया गलादा होगा ये पुछ ली इससे केड़ा तक गला नहीं सकता ये करे ये के दूजे मनाना क्या पता, चल पूछ लेंदे था पता नहीं आया वे मैं कल्ले सड़ती डाल आज पूरी। अच्छा लगवा मतलब अच्छा मजा आता ना काम करने का। अच्छा था छुट्टियां कितनी करन बच्चा मिंज 10 पे छुट्टियां कैं पावेंगे तिजो, गर्मी तिजो लगदी वे गर्मी लगदी ज्यादा कि ठंड लगदी, खरे मजे बच्चे गर्मी ता छुट्टी है, बरसात पे आओ ता छुट्टियां। पर चलो ठीक है, बच्चों की सेफ्टी भी
बहुत जरूरी है, ये जो है ये सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार से सारे का सारा ब्लॉग रहा। इस कंटेंट में आपको आज 3 बातें देखने को मिली जी, ठीक है। एक तो गोबर का काम हो गया, दूसरा कन्या भ्रूण का हो गया, और तीसरा राम जी की स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय प्रभु श्री राम। लेट्स रॉक।